मार्वल स्टूडियोज अपनी रियल आइडेंटिटी खो चुका है। बट वेट, डिड दे एवर इवन हैव ए स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी? द आंसर इज यस। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। मार्वल मूवीज सक्सेसफुल इसीलिए बनी थी क्योंकि उनमें एक सिमिलर फीलिंग होती थी। सेम स्टाइल, सेम टोन और एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो होता था। एंड ऑनेस्टली इससे उनको काफ़ी हेल्प मिली। बट वॉज दैट ए गुड थिंग फॉर एवरीवन? नॉट रियली। जो लोग कुछ नया, कुछ डिफरेंट देखना चाहते थे, उनके लिए इट फेल्ट लाइक ए कर्स। बस कुछ मूवीज़ जैसे कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर और इन्फिनिटी वॉर ही अलग फील हुई। इन मूवीज़ में एक डीप इमोशनल कनेक्शन था, कुछ रियल मोमेंट्स थे जो दिल को छू जाते थे। इसके अलावा मार्वल एक और काम बहुत अच्छा करता था, जो था कैरेक्टर बिल्डिंग। हमने देखा कि उन्होंने अपने कैरेक्टर्स के साथ स्ट्रॉन्ग स्टोरीज और कंटिन्यूटी बनाई थी। हम आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थोर, ब्लैक विडो एंड बाकी कई कैरेक्टर्स के लिए केयर करते थे। चाहे हमें हर मूवी पसंद ना आए, कैरेक्टर्स हमारा इंटरेस्ट बनाए रखते थे। वेल, मे बी नॉट थोर ऑल द टाइम, क्योंकि बाद में उसके कैरेक्टर को काफ़ी वियर्ड बना दिया गया। लेकिन एक चीज़ जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, अवेंजर्स एंड गेम के बाद सब कुछ बदल गया। फोकस बदल गया, जर्नी बदल गई, जिससे मार्वल मूवीज़ के लिए एक्साइटमेंट की फीलिंग भी चेंज हो गई। एंड ऐसा लगने लगा जैसे समथिंग वाज लॉस्ट। देन द पैंडेमिक केम। कोविड की वजह से ब्लैक विडो की रिलीज डिले हो गई एंड इस मूवी की हाइप भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। वो बात की बात है कि मूवी भी इतनी अच्छी नहीं थी। देन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद काफ़ी टाइम तक एमसीयू में कुछ बड़ा नहीं हुआ। और जब मार्वल फाइनली वापस आया, वो सिर्फ ब्लैक विडो के साथ नहीं आया, वो डिज्नी प्लस के साथ आया। एंड हमने देखा कि डिज्नी स्टार्टेड पुटिंग ए लॉट ऑफ मार्वल टीवी शोज टू मेक पीपल सब्सक्राइब। एंड देन हमें कुछ शोज मिले जैसे कि वांडा विजन, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और लोकी। और ऑनेस्टली ये पहले के शोज काफ़ी अच्छे थे। वांडा विजन मैजिकल था, टीवी रेफरेंसेस और इमोशनल डेप्थ के साथ। जहाँ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की बात करें तो ये कैप्टन अमेरिका मूवीज़ का एक स्पिरिचुअल सीक्वल लगता था। एंड लोकी, इसने तो सबको सरप्राइज ही कर दिया था। ये शो जिससे सबने कम एक्सपेक्टेशन लगाई थी, ये सबसे बेस्ट निकला। बट देन मार्वल स्टार्टेड रिलीजिंग टू मैनी शोज। और फिर हमने देखे होकाई, मून नाइट, मिस मार्वल, शी हल्क एंड एको। एंड ऑनेस्टली इनमें से ज़्यादा शोज कनेक्टेड फील ही नहीं हुए। ये एमसीयू की बड़ी स्टोरी लाइन के लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं लगे। इसके बीच मार्वल ने कुछ मूवीज़ भी रिलीज़ की जैसे शैंग ची, स्पाइडरमैन नो वे होम एंड इटर्नल्स। एंड हम देखते गए कि हर मूवी अपना अलग प्लॉट लेकर आ रही थी बिना किसी लार्जर स्टोरी को कनेक्ट किए। सो इससे मार्वल ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ खो दी, जो थी कनेक्टिविटी। इन्फिनिटी सागा में हमने देखा था कि सब कुछ कनेक्टेड लगता था, जैसे सुकोविया कोड्स मल्टीपल मूवीज़ में मैटर करते थे। हम जानते हैं कि इन्फिनिटी वॉर में हीरोज़ के अलग होने का मेन रीज़न सिविल वॉर की वजह से था, जिसकी वजह से ही थैनोस को जीतने में हेल्प मिली। इसके अलावा स्मॉल मूवीज जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में टाइम स्टोन जैसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस होते थे। हर मूवी एक पजल पीस जैसी लगती थी। चाहे मूवी हमारी फेवरेट ना हो, लेकिन ऐसा लगता था कि स्टोरी को समझने के लिए इन्हें देखना ज़रूरी है। बट नाउ दैट फीलिंग इज़ गॉन, क्योंकि इतने सालों में कोई बड़ी पिक्चर नहीं आई जो सब कुछ कनेक्ट कर दे। एंड नो, द प्रॉब्लम इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कैंग। जब जोनाथन मेजर्स कैंग का रोल प्ले कर रहे थे, तब भी चीज़ें काफ़ी मैसी फील होती थी। हमने बहुत सारे रैंडम सब प्लॉट्स देखे, लेकिन एक क्लियर स्टोरी टेलिंग नहीं थी। स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस सिर्फ कुछ महीने के गैप में आई। दोनों में डॉक्टर स्ट्रेंज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन इनमें कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं था। आपने शायद उस टाइम वो फैन थ्योरीज देखी ही होंगी जहाँ लोग कह रहे थे कि वोंडा का स्कारलेट विच में ट्रांसफॉर्म होना, नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल कास्ट करना एंड टाइमलाइंस के टूटने पर ही हू रिमेन्स का ये रिएक्शन। इन तीनों मोमेंट्स में मल्टीवर्स एक ही टाइम पर टूट गया था। बट ऑनेस्टली मूवीज के अंदर ऑफिशियली कुछ भी नहीं है जो कंफर्म करे कि ये सब कनेक्टेड था। फैंस बस अपने दिमाग से कुछ लॉजिक बनाने की कोशिश ही कर रहे थे। मार्वल के पास एक बड़ा आइडिया था, मल्टीवर्स, लेकिन आई थिंक ये प्रॉपर्ली प्लान नहीं किया गया। कुछ स्टोरीज इंडिविजुअली इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन वो एक बड़े इवेंट की तरफ बिल्ड नहीं हो रही थी जैसे इन्फिनिटी सागा में हुआ था। इसके बजाय हमने देखा कि मार्वल ज़्यादा रिलाई करने लगा फैन सर्विस पर। उन्होंने हमें सरप्राइज कैमियोज दिए, ओल्ड कैरेक्टर्स को वापस लाया, नोस्टैल्जिक मोमेंट्स क्रिएट किए। एंड शुरू में ये काम किया जब टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड नो वे होम में आए, ऑडियंस पागल हो गई थी। एंड नो डाउट ये मोमेंट ट्रूली अमेजिंग था। बट देन मार्वल ट्राइड टू कॉपी दैट फॉर्मूला अगेन एंड अगेन। हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में इल्यूमिनाटी के कैमियोज देखे, पैट्रिक स्टीवर्ट का प्रोफेसर एक्स दिखाया गया, भारी फैन डिमांड के बाद जॉन क्रासिंस्की को रीड रिचर्ड्स बनाया गया। बट इनके साथ हुआ क्या?
मोंडा ने आकर इनको तुरंत ही साफ कर दिया। एक मोमेंट के लिए ये फन लगा, लेकिन ज़रा ध्यान दें तो ये मोमेंट स्टोरी के लिए कोई रियल इंपॉर्टेंस नहीं लेकर आता। स्पाइडरमैन नो वे होम की फैन सर्विस इसीलिए काम की थी क्योंकि यहाँ पर ये मेन स्टोरी को सपोर्ट करती थी। इसमें हमने पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैसेज देखा। इसके अलावा तीनों स्पाइडरमैन के बीच इमोशनल कनेक्शन भी था एंड पीटर की जर्नी में दिखाए गए विलन्स का प्रॉपर रोल था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में बिना किसी डीपर मीनिंग के बस रैंडम कैमियोज दिखाए गए थे। एक्चुअली सच तो ये है कि मार्वल ने पैंडेमिक के दौरान काफ़ी फैंस खो दिए। इसका एक बड़ा रीज़न था बैड क्रिएटिव डिसीजंस। शायद पूरा दोष मार्वल स्टूडियोज़ का भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि डिज्नी ने उन पे प्रेशर डाला ज़्यादा शोज बनाने का और मूवी प्लान्स चेंज करने का। पैंडेमिक, स्ट्रीमिंग वॉर्स, बॉक्स ऑफिस फेलियर्स का डर, इस सब ने मार्वल की प्रायोरिटीज़ को हिला दिया, जिसका रिजल्ट ये है कि अभी तक हम इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देख रहे हैं। एंड ये सिर्फ मार्वल की बात नहीं है, मैनी बिग हॉलीवुड प्रोडक्शंस आर फेलिंग नाउ। लोग इतने ज़्यादा कंटेंट से थक चुके हैं, इसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ कोई मामूली मूवी देखने लोग थिएटर ही नहीं जाते, क्योंकि लोगों को एक रियल मूवी इवेंट ही थिएटर की तरफ खींचता है। सो अगर ऑडियंस को मूवीज़ के लिए अट्रैक्ट करना है, देन यू नीड टू गिव देम समथिंग स्पेशल। एंड सैडली ओल्ड मार्वल फॉर्मूला अभी काम नहीं करता, क्योंकि मल्टीवर्स सागा की स्टोरी फैंस को उतना हुक नहीं कर पाई जितना इन्फिनिटी सागा ने किया था। तब स्टोरी नेचुरली बिल्ड होती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मार्वल सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए फैन सर्विस और नॉस्टैल्जिया यूज़ करता है। और एक स्ट्रेंज बात ये है कि ये ट्रिक वापस काम कर रही है, लेकिन आई थिंक ये सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ही चलेगा। डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी में हमने कई पुराने कैरेक्टर्स को देखा, जैसे इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट एंड ह्यूमन टॉर्च। बट आप सबने एक चीज़ नोटिस की होगी कि लोग वापस एक्साइटेड तो हो रहे हैं, लेकिन मोस्टली ओल्ड कैरेक्टर्स के लिए, नई स्टोरी के लिए नहीं। इसी वजह से अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की इतनी हाइप है, नई स्टोरी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मार्वल स्टूडियोज पुराने फेवरेट्स को वापस लाने वाले हैं, जैसे फोक्स के एक्समैन एंड बेबी ब्लेड, गोस्ट राइडर और पुराने फैंटास्टिक फोर कैरेक्टर्स। लेकिन इतने एक्साइटमेंट के बाद भी कुछ मिसिंग है। जब थैनोस इंट्रोड्यूस हुआ था तभी से उसका थ्रेट फील होता था। वो बस एक कुर्सी पर बैठा था और कुछ लाइंस बोल रहा था, बट फिर भी हमें इससे डर लगता था। कैंग की बात करें तो एंटमैन 3 में हमने देखा कि इसे कुछ चींटियां पेल के चली गई। एंड दैट्स नॉट हाउ यू बिल्ड ए स्केरी मेन विलन फॉर योर होल यूनिवर्स। बात सिर्फ कैंग को हटाकर डॉक्टर डूम को लाने की नहीं है, रियल प्रॉब्लम है मार्वल की स्टोरी टेलिंग हैंडल करने का तरीका, जो ना वो बिगड़ चुका है। फेज़ 4 और फेज़ 5 में हमने फुल रैंडम एक्सपेरिमेंट्स देखे एंड इनमें भी कोई क्लियर विजन नहीं थी। इन्फिनिटी सागा जैसी स्टेप बाय स्टेप स्टोरी बिल्डिंग नहीं हो रही, सब कुछ काफ़ी सडन, रश्ड और मैसी लगता है, जिससे अब मुझे टेंशन है कि ये डॉक्टर डूम को कैसे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। डॉक्टर डूम एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक एपिक एंड स्लो बिल्डअप डिजर्व करता है, एंड इसको एक मेजर थ्रेट के रूप में काफ़ी केयरफुली इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन इतना सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसे भी ये रश कर देंगे। शायद ऐसा हो सकता है कि द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में हमें डॉक्टर डूम का एक कैमियो देखने को मिल जाए, वो भी बिना उसके आइकॉनिक मास्क के। बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि इस बार विक्टर वॉन डूम को आरडीजे प्ले करने वाले हैं, एंड हम जानते ही हैं कि इतने बड़े एक्टर को अपना चेहरा कवर करना क्यों ही पसंद होगा। हर एक डेयरडेविल बोर्न अगेन के साथ 5 शी हल्क जैसे मार्वल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो काफ़ी फॉरगेटेबल होते हैं। मार्वल एक टाइम में अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझता था, बट अब लगता है कि वो सरवाइव करने के लिए बस डेस्परेट मूव्स कर रहे हैं। तब क्या होगा जब फाइनली वो ओल्ड एक्टर्स वापस आना बंद कर देंगे? जब नॉस्टैल्जिया फीलिंग ख़त्म हो जाएगी तो मार्वल क्या करेगा? मे बी वो सब कुछ रिबूट कर दें, मे बी नहीं। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, मार्वल स्टूडियोज़ का फ्यूचर अब सर्टेन नहीं है। हमें वेट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो यस, मार्वल स्टूडियोज़ ने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। व्हाट डू यू थिंक? टेल मी योर थॉट्स इन द कमेंट्स। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।